अमेरिका पर भी अगर हुकूमत है तो यहूदियों की। इजराइल छोटा सा मुल्क है लेकिन पूरी दुनिया के नाक में दंग किए हुए है, जालिम हलाक है। अमेरिका भी उसके सामने नमस्तक है। क्यों? उनमें तालीम है, ये बात मानना पड़ेगी। हाँ, दुनियावी तालीम सही लेकिन तालीम है। पूरी दुनिया को हैक करके रखा उन्होंने। अगर तुम तालीम याफ्ता हो जाओगे तो यार हुकूमत किसी की लौंडी नहीं है। हुकूमत जो है वहां जाती है जो उसका अहल होता है। किसी की पपोती नहीं है हुकूमत। कल मुगलों की थी, आज कहाँ है मुगल? नहीं है। अब सुने तकरीर इधर आप, अब मजा आएगा इंशाअल्लाह। इतना मजा आएगा, वादा जो अब तक नहीं आया। बहुत मोहब्बत से सुने आप। बगदाद शरीफ में एक अल्लाह का वली है, नाम हबीब अजमी है। सुभान अल्लाह। इनकी बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मैं दुनिया का सबसे बिगड़ा हुआ इंसान था, और रोते रोते अपनी दास्तान सुना रहा। कहने लगा मैं बहुत बड़ा जालिम था, जाबिर था, गुनाहगार था, कोई गुनाह छोड़ा नहीं जो मैंने किया नहीं। शराबे मैंने पी, बुरे काम मैंने किए, हराम काम मैंने किए। हुजूर मेरा दिल पत्थर था, पिघलता नहीं था। लेकिन एक 12 साल का बच्चा मेरी जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी बदल के चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब अजमी फरमाते हैं 12 साल का बच्चा, तेरी लाइफ बदल गया, जिंदगी बदल गया। कहने लगा हुजूर मगर था 12 साल का, लेकिन तालीम उस पर ऐसी थी कि मैं उसकी तालीम पे कुर्बान जाऊं। उसके तालीम ने मेरी इस्लाह कर दी। मुझे जानवर से इंसान बना दिया, मुझे सलीक़े जिंदगी सिखा दिया। वो 12 साल का बच्चा था, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा था, पता नहीं किस मदरसे का तालिब इल्म था, पता नहीं कौन उसका उस्ताद रहा होगा। उस 12 साल के बच्चे ने मुझे सलीक़े हयात सिखा दिया, सलीक़े जिंदगी सिखा दिया। मुझे जमीन से उठा के आसमान पर ले गया। 12 साल का बच्चा, मेरी जिंदगी बदल के चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरी एक नजर का कमाल है, हाय हाय, तेरी एक नजर का कमाल है। ये जो एक नजर जो होती है ना, वो एक नजर ऐसी होती है जो लम्हों में न, जो सदियों में न कर सका वो लम्हों में कर गया। हबीब अजमी कहते हैं जरा करीब आजा, करीब आके मुझे किस्सा तो बता दे, तेरा किस्सा क्या है? कहने लगा हुजूर सबसे पूछ लो, पूरे बगदाद के लोग जानते हैं मैं बदनामे जमाना था। हुजूर सबसे पूछ लो, मेरे गुनाह किसी पर छिपे नहीं थे, सब पर आया थे। हुजूर मैं बड़ा जालिम और जाबिरी इंसान था, लेकिन कल की बात है कि मेरे घर में बहुत बड़ा फंक्शन था, बहुत बड़ी पार्टी थी जिसमें शराबो कबाब चलना था, जिसमें नाच गाने की रक्स सरूर की महफिलें होनी थी। मेरे घर में बड़ी पार्टी रखी थी। जब मैंने पार्टी रखी तो अपने दोस्तों को दावत दी। अब जैसा मैं था वैसे ही मेरे दोस्त थे, मेरे शराबी दोस्त, मेरे जवारी दोस्त, मेरे लफंगे दोस्त, मेरे ओबाश दोस्त। मैंने सबको दावत कर दिया, मेरे घर पे शाम में आना है, घर पे दावत है। जब मैं दावत करके शाम को मैं दोपहर में घर आया, मेरी बीवी ने कहा दावत हो गया? मैंने कहा हाँ हाँ, मेरे घर पे सब सारे लोगों की दावत हो गई, सबको शाम में आना है। मेरी बीवी ने कहा एक काम कर, खाने का सामान नहीं है, कुछ बनाने का सामान नहीं है, बाजार जा, कुछ खाने पीने का साजो सामान ला, ताकि बेहतरीन दावत हो, ताकि बेहतरीन महफिल हो, ताकि बेहतरीन पार्टी हो। कहने लगा मैंने लिस्ट ली और लिस्ट लेके बाजार चला गया। बाजार जाके मैंने सामान खरीदा। हबीब अजमी से कहता सामान खरीद के पोटली बना ली। अब मुझे एक मजदूर की जरूरत थी ताकि मेरी पोटली उठाए और उठाने के बाद मेरे घर तक ले जा सके। मैंने बाजार में तलाश किया, मुझे मजदूर नजर न आया। मैंने थोड़ा आगे बढ़ा, नजर उठा के देखा, एक 12 साल का बच्चा, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, निगाहें झुका के खड़ा है। निगाहें, आवाज बढ़ा भैया, आवाज बढ़ा, निगाहें झुका के खड़ा है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, नेक काम करके चेहरे पे हुस्न आएगा या बुरा काम करके? बोलो। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते, अम्मा को गाली बकते हो, बाप को ताने देते हो, बड़ों का अदब नहीं करते, मुंह में इतनी सुर्ती घुसी हुई है, चेहरे पे हुस्न आएगा? 12 बजेंगे हैं?
माँ से मोहब्बत करता, बाप का अदब करता, उलमा से मोहब्बत करता, नमाज़ें पढ़ता, झूठ नहीं बोलता, काला भी होगा तो चेहरे पे खुदा की कसम हुस्न की बरसात होगी। कौन कहता गोरा आदमी खूबसूरत होता? ना, काला आदमी भी खूबसूरत होता, गोरा आदमी भी भोंडा लगता अगर अमल अच्छे नहीं हो तो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहने लगा चेहरे पे हुस्न की बरसात थी, उम्र 12 साल थी। मैंने कहा बेटा कैसे खड़े हो? बेटा कैसे खड़े हो? कहने लगा मैं मजदूर हूँ। बच्चे ने निगाहें झुका के कहा मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करने आया था, आज सुबह से कोई काम ना मिल सका। मैंने कहा मुझे मजदूर चाहिए, मेरी पोटली उठाएगा? बच्चे ने इकरार कर लिया, मजबूर था, घर में फाका था, गरीब घर से ताल्लुक रखता था। बच्चे ने इकरार कर लिया, हाँ उठाऊंगा, लेकिन उम्र कम थी, पोटली का वजन ज्यादा था, लेकिन बहालत मजबूरी फिर भी राजी हो गया। जब मजबूर होता है ना तो इंसान क्या करे, बहालत मजबूरी फिर करता है। इसलिए कभी किसी से मजदूरी कराओ ना तो कमजोर से ज्यादा बड़ा काम ना कराया करो, काम हल्का करा लिया करो, मजदूरी पूरी दे दिया करो। अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुझ पर रहम करेगा। कहने लगा बच्चे को मैंने 3 दिनार में तय कर लिया। कितनी मजदूरी में तय कर लिया भाइयों? 3 दिनार में। पोटली का वजन ज्यादा था, बच्चे के ऊपर रखवाई ना तो बच्चे के कदम डगमगाने लगे। ज्यादा वजन था, बच्चे की उम्र छोटी थी, लेकिन कहने लगा हुजूर मैं तो जालिम इंसान था, मैंने तो कभी कमजोरों पर रहम खाया ही नहीं, मुझे तो मजलूमों पे तरस आया ही नहीं, तो इस बच्चे पे क्या तरस आता? मैं इस बच्चे पे क्या रहम करता? मैंने पोटली रखवा तो थी, कदम डगमगाने लगे, वजूद कांपने लगा, वजन ज्यादा था, वो कांपता कांपता चलने लगा, पसीने में नहा गया, सांस फूल गया, लेकिन मुझे रहम ना आया। और एक बात और सुन लें, जब गुनाहगार इंसान होता तो दिल सख्त हो जाता है। रहम ईमान वालों के दिलों में होता, जिसके दिल में रहम नहीं वो अपने ईमान का जायजा ले कि ईमान है कि नहीं है। रहम ईमान की निशानी है, बेरहमी बेईमान की निशानी है। कहने लगा मुझे रहम नहीं आया। बच्चा चलता रहा, मैं चलता रहा, बच्चे का वजूद कांपता रहा, मैं चलता रहा। दोपहर का वक्त था, जोहर का टाइम था, मेरा गुजर एक बस्ती से हुआ, मेरा बच्चे का गुजर बस्ती से हुआ। जोहर का टाइम, कोई उस बस्ती की मस्जिद में मुअज्जिन जोहर की अजान पढ़ रहा था। बच्चे के कान में आवाज आई, अजान जैसे ही बच्चा सुना पोटली जमीन पे रख दिया। मैंने कहा क्या बात, थक गया? बच्चे ने कहा थकने की वजह से पोटली जमीन पे नहीं रखा है, बल्कि अजान की आवाज सुन लिया है। पहले नमाज अदा होगी, बाद में तेरा काम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, फैज़ान इबादत इलाही। अगर वजन की वजह से पोटली जमीन पर रखना होती तो खुदा की कसम में उठाता ही नहीं। पोटली मेरे वजूद से बढ़कर है, मेरी हैसियत नहीं है इस पोटली को उठाने की। मैं बहुत थक गया, लेकिन थकन की वजह से मैंने पोटली नहीं रखी, इसलिए कि मैं अगर पोटली रखना होती थकन की वजह से तो उठाता ही नहीं। मेरी माँ का फाका मुझे याद है, मेरी माँ की गुर्बत मुझे याद है, इसलिए मैंने अपनी तकलीफ को कुर्बान कर दिया। लेकिन अजान की आवाज आ गई है, हाय हाय है हमारा एहसास, हमारे अंदर ज़मीर क्या अजान हो तो अपने काम रोक दे। मर गया ना हमारा एहसास। तो हम तो आज मोबाइल तक बंद नहीं करते, अजान होती है तो और चीज़ तो छोड़ ही दे यार, और चीज़ तो छोड़ ही दे यार। 12 साल का बच्चा है, गुलाम है, लेकिन कह रहा पोटली जमीन पर रख के अब पहले इबादत होगी बाद में काम होगा। बंदगी पहले होगी, जिंदगी बाद में देखी जाएगी। ई को बढ़ाए, आवाज भी बढ़ाए, गूंज पैदा कर दें। हेलो हेलो हेलो, हाँ गूंज पैदा कर दें। आज आपका ओरिजिनल ऑपरेटर आया नहीं है, ये गारंटी है मेरी। सुने,
बच्चा जा रहा, पुकारने वाला कोई पुकार रहा, अल्लाहु अकबर यही बड़ा अजान हुआ करे ना, छोड़ दिया करो सब काम तो जिंदगी भर रहेगा, नमाज पढ़ना है। सुनाओ, इजाजत हो तो सुना दो, ये रहने दो तो सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा सुनाओ इंशाअल्लाह। अजान की बड़ी फरमाइश करते हैं लोग मुझसे, और आज मैं आपको सुना रहा हूँ तो सुना दूं फाइनली। अच्छा अजान में सुनाऊंगा, नमाज पढ़ोगे? अब हाथ नहीं उठे, अरे उठा दो ना यार, बोलो इंशाअल्लाह, वादा पक्का। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब सही चल जाए तो रहने तेरे बस की बात नहीं, फिर सुनाऊंगा। अच्छा खासा मैच चल रहा, फिर भी चल रहा और फिर वो गड़बड़ हो जाता है। अजान सुनी, पोट्री रख दी, कम कर दो, ये को कम कर दो, बस कम कर, जैसा बोल रहा है ऐसे बोला। पोट्री रख दी जमीन पर, हबीब अजमी से कहता, मैंने बच्चे का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा, मेरा मजदूर है तू, मेरी बगैर इजाजत के नमाज नहीं पढ़ सकता, मैंने 3 दिनार मजदूरी तय किया है, अगर मैं नमाज ना पढ़ने दूं तो। कहने लगा बच्चा रोने लगा, खुदा रा ऐसा ना कर, मेरी नमाज से मुझे न रो। मैंने कहा मेरा मजदूर है, अगर ना पढ़ने दूं तो। बच्चे ने जवाब दिया, अगर नमाज न पढ़ने देगा तो तुझे क्या मिलेगा? मैंने बच्चे से कहा, अगर पढ़ने दूंगा तो क्या मिलेगा? बच्चे ने कहा, 3 दिनार मजदूरी तय करके लाया है, 1 दिनार मुझे कम दे देना मगर नमाज पढ़ने दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 दिनार मुझे कम दे देना यार, मेरी 2 दिनार की मजदूरी दे देना मगर मुझे नमाज पढ़ने दे। मैंने कहा अगर तुझे 2 दिनार दिया, तेरी माँ तुझसे पूछेगी शाम को जब तू घर जाएगा कि बेटा रोजाना 3 दिनार की दिहाड़ी करके आता था, आज 1 दिनार कम कैसा, आज 2 क्यों लाया है? तो जवाब क्या देगा? यार छोटा सा बच्चा, जवाब सुनोगे मचल जाओगे, खुदा की कसम कुर्बान जाओ। कहता है बच्चे ने जवाब दिया, कहने लगा हाँ मैं शाम को जाऊंगा, मेरी माँ हिसाब जरूर लेगी, हर शाम मेरी माँ हिसाब लेती है, मगर मजदूरी की रकम का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो इससे भी पहले लेती है। कहने लगा वो क्या हिसाब है? कहने लगा जब मैं शाम को घर जाता हूँ और माँ को मजदूरी की रकम देता हूँ तो मेरी माँ कहती है ये मजदूरी की रकम बाद में देना, पहले ये बता जोहर कहाँ पढ़ के आया है, असर कहाँ पढ़ के आया है, मगरिब कहाँ पढ़ के आया है। अगर एक नमाज भी कज़ा हो जाए तो मजदूरी की रकम मेरी माँ कबूल नहीं करती, कहती है जो रकम नमाज छोड़ के कमाई गई हो मैं उसे इस्तेमाल में नहीं लाऊंगी, मुझे फाके रहना मंजूर है मगर बेनमाजी के हाथ की रकम लेना मंजूर नहीं है। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मैंने नमाज छोड़ दी तो मेरी माँ ये 3 दिनार नहीं लेगी, और अगर मैंने नमाज पढ़ ली तो 1 दिनार भी मेरी माँ खुशी खुशी कबूल कर ले। आवाज साफ आ रही है? साउंड बिल्कुल सही आ रही है? मैं तेज बोल रहा हूँ जब भी सही आ रही है तो ठीक है। आप जरा अल्लाह अल्लाह। हबीब अजमी से कहता है ये शख्स, कहने लगा हुजूर बच्चे के इस जुमले ने ना मेरे दिल पे ऐसी चोट मारी, ऐसी चोट मारी, ये जालिम दिल, ये संग दिल एक लम्हे में इसके चंद जुमलों ने पिघला कर रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिघल
मैंने क्या कहा था, जो तलवारों से मुसख्खर नहीं होते वो जबानों से मुसख्खर हो जाते हैं। दिल निकल गया, कहने लगा ये जालिम दिल था जो बच्चे पे रहम न कर सका, जो बच्चे पे तरस न खा सका, मगर इसके जुमलों ने मेरी माँ नमाज का हिसाब पहले लेती है। अगर नमाज छूटी तो मेरी माँ 3 दिनार कबूल ना करेगी, और नमाज पढ़ लिया तो मेरी माँ फाका भी मंजूर करेगी। यार ये है माए, ये है बच्चों की तालीम, ये है बच्चों की तरबियत। कहने लगा दिल पिघल गया, और जब दिल पिघला तो अंदर से आवाज आई, जा नमाज पढ़ ले, मजदूरी भी तुझे पूरी दे दूंगा। ये है तालीम, जा यार मजदूरी भी पूरी दे दूंगा, पढ़ ले नमाज। दिल में गुंजाइश हो गई, कहने लगा नमाज पढ़ के ये सबसे पहले निकल के आया। जब मैं पोटली की रखवाली कर रहा था और जब नमाज पढ़ के ये मस्जिद से निकला ना, तो सबसे पहले यही बच्चा निकला। मैंने कहा इतनी जल्दी निकल आए बेटा, अभी तो कोई निकला नहीं। बच्चे ने जवाब दिया सिर्फ फर्ज पढ़ा है, 2 सुन्नत बाकी है, 2 नफल बाकी है। जोहर में 4 फर्ज के बाद 2 सुन्नत 2 नफल बाकी रहता नहीं रहता। मैंने कहा वो क्यों नहीं पढ़ा? कहने लगा तेरा मजदूर भी तो हूँ, कहीं देर ना हो जाए इसलिए न पढ़ा, पहले तेरा काम पूरा कर दूं, घर जाके बाकी की नमाज पढ़ लूंगा। मैंने कहा हो जाएगी। बच्चे ने जवाब दिया मसला है फर्ज नमाज जमात से मस्जिद में पढ़ो, और सुन्नत और नफल घर पे पढ़ सकते हैं। मैंने बच्चे से पूछा 12 साल का इतना मसला भी याद कर रखा है, कहाँ पढ़ता है? बच्चे ने जवाब दिया पढ़ने का मौका कहाँ मिला, हम तो मदरसे जाने की उम्र में मजदूरी करने लग गए, और फिर कहाँ से मालूम कर लिया? कहने लगा जब जमाना सो जाता है तो रात में मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। शादियां करो तो मालदार देखो ना देखो बीवी, खुदा की कसम बाअमल और दीनदार बीवी देख लो, ताकि तेरी नस्लों को मुस्तफा का गुलाम बना दे। हबीब अजमी से कहता है इसकी जबान की ये जुमले सुन के दिल पे और चोट लगी और पिघल गया। अब तो दिल चाहता था इसका हाथ में हाथ दे के इसे मुर्शद बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला, इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। दिल चाहता था इसके जुमले सुन के कि इसे मुर्शद बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं, इसे आका बना लूं, इसका गुलाम हो जाऊं, इसके हाथों पे बिक जाऊं। अब तो दिल कुर्बान हो गया था, लगता था इसके हाथों को बोसे दूं, लगता था कैसी तरबियत याफ्ता है, किस मदरसे से पढ़ के आया है। मैंने कहा बेटा मन चंगा हो गया, दिल गुलाम हो गया, यार एक काम ना कर, ये पोटली उठा के मेरे ही सर पर। हबीब अजमी से कहता मैंने बच्चे से कहा ये पोटली उठा के मेरे ही सर पर रख दे, अब मेरा घर आएगा तुझे तेरी मजदूरी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। बच्चे ने कहा ऐसा नहीं कर सकता। मेरी माँ ने कहा बेटे हराम के लुक़्मे ना लेना, जो करना नहीं उसका लेना नहीं, मैं मेहनत करके ही लेता हूँ, मेहनत करके ही लूंगा, मैं ऐसे नहीं ले सकता। अगर चाहता है कि 3 दिनार तो से लूं तो पोटली मेरे ही सर पर रखना होगा। कहने लगा मैंने पोटली रखवा तो दी, अब पोटली बच्चे के सर पे थी। हबीब अजमी से कहता हुजूर वजन मुझे लग रहा था, क्योंकि महबूब का दर्द अपना दर्द बन जाता है, महबूब का गम अपना गम बन जाता है। अब कहने लगा पोटली लेके बच्चा चल रहा था और मैं दुआ कर रहा था या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए। क्या ज़माना है कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। घर और जब घर आया पोटली रखी, बच्चे ने कहा ला मेरी मजदूरी। मैंने कहा 1 मिनट रुक जा, मैंने सब पैसों की शॉपिंग कर लिया, घर में जाता हूँ तेरा मेहनताना ला के देता हूँ। मैं पोटली घसीट के घर ले गया। मैंने बेगम से कहा बेगम मजदूर दरवाजे पे खड़ा है, 3 दिनार देना बाकी है, जेब की रकम खत्म हो गई, 3 दिनार दो ताकि उसे चलता करूँ। मेरी बेगम अपने थैले से 3 दिनार निकालने लगी। मैंने मजदूर का इतने में किस्सा ही बता डाला। बेगम क्या बताऊँ, आज का तो मजदूर
मजदूरी लाजवाब है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, मासूमाना अंदाज है उसकी, तो अंदाज ऐसे है कि मैं कुर्बान हो गया। और पता नहीं किस मदरसे का पढ़ा हुआ है, कहां से तरबियत पाया है, लाजवाब है, तालीम भी लाजवाब है, तकवा भी लाजवाब है, तरबियत भी लाजवाब है, सर से लेके पैर तक लाजवाब ही लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी ने कहा अच्छा, गुंडों को, शराबियों को, ओबाशों को, लुच्चों को, लफंगों को घर में लाता है, आज अल्लाह वाला आया दरवाजे पे छोड़ आया। बीवी कहने लगा गुनाहगार थी मेरी बीवी भी, मगर इतना सलीका था उसे कि अल्लाह वालों के कदमों की बरकत हुआ करती है। कहने लगी एक काम ना कर, इस घर में आज तक ओबाश आए हैं, शराबी आए हैं, एक काम ना कर, जब वो इतना नेक है घर में ले आना, कदम पड़ेगा तो उसके कदम की बरकत से अल्लाह मेरे घर में अपनी रहमत झमाझम बरसा देगा, ले आना। बीवी से कहने लगा तूने मेरे दिल की बात कह दी, कहते ना मुंह की बात छीन लेना, मेरे दिल की बात कह दी। मैं दरवाजे पे गया, मैंने 3 दिनार दिया ले, और मैंने कहा बेटा दोपहर का खाना तैयार है, बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे बच्चे दस्तरखान पर मुंतजिर हैं, कदम घर में रख ले और चंद लुक़मे खा लेना, मजदूरी तो मिल गई, थोड़ा सा खाना खा के मेरे घर का खाना झूठा करके चले जा, मेरे बच्चे मुंतजिर हैं। बच्चे ने मना कर दिया। अभी भी अजमी फरमाते किस लिए, खाने का टाइम था, भूख का वक्त था, बच्चे ने मना क्यों कर दिया? सुनोगे तो आप भी मचल जाओगे। अभी भी अजमी से कहता हुजूर मैंने बच्चे से यही सवाल तो कहा कि मैंने तुझे दे दिया 3 दिनार, मना क्यों करता है? बच्चे ने जवाब दिया रोजे से हूँ इसलिए खाना नहीं खा सकता। रोजा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब लगा कि मैं हिंदुस्तान में तकरीर कर रहा हूँ, लग रहा था कि कहीं कब्रिस्तान में तो नहीं बोल रहा। अल्लाह आपको हमारे चाचा को सलामत रखे। देखो जज्बा भी रखे, और मैं जिगर गुर्दा तिल्ली फेफड़ा गुर्दा भेजा पेश कर रहा हूँ, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ पेश करो। चाचा ने नारा लगाया, हौसला अफजाई, और तकरीर अपने आखिरी पार्ट पर चल रही है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, नींद तो नहीं आ रही? माशाअल्लाह बहुत मजा आ रहा है। जो नहीं आया वो पछताएगा, जो जलसे में नहीं आया वो पछताएगा कि मैं गया क्यों नहीं था। हाँ, और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा यहाँ की खवातीन को, बहुत अच्छा सुनती हैं माशाअल्लाह, बहुत खामोशी के साथ सुनती हैं। अल्लाह इन्हें कनीज़े फातिमा का दर्जा नसीब फरमाए। आपके लिए मेरी दुआ, सबको मेरा मौला मरने से पहले मदीना शरीफ दिखाए। हमने तो टूर एंड ट्रैवल भी खोल दिया, जाना हो तो हमसे बात कर लेना। हाँ, बड़े अच्छे अच्छे पैकेज निकालने। हमने कहा काम करो तो वो करो जो नबी की चौखट तक ले जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए आगे की बात जरा पूरी कर। बच्चा घर में आ गया। हाँ, अभी कहाँ आ गया? रोजा है। मैंने कहा बेटा रमजान तो है नहीं, फिर रोजा कैसे? बच्चे ने जवाब दिया रमजान शरीफ अगरचे नहीं है, लेकिन मसला ये है कि मैंने माँ की गोद में रोजे रखना सीखा है। मैंने जब आँख खोली तो माँ रोजे रखती थी, रात को क़याम करती थी। मेरी माँ ने सिखा दिया। मेरे घर में जब भी फाके हुए ना तो मेरी माँ ने कहा बेटे ये भी अल्लाह का इम्तिहान है, रोजा ही रख लो। तो हमने कभी शिकवे ना किए कि फाके है, हमने रोजा ही रख लिया, हमने रोजा ही रख लिया। तो हबीब अजमी से कहता हुजूर मैं तो बच्चे का आशिक ही हो गया। तो मैंने कहा बेटा अगर रोजा है तो एक काम न कर, दोपहर का वक्त है, तेज की गर्मी है, मेरे घर में आके कदम रंजा फरमा दे, और एक काम न कर, आराम कर लेना, जब शाम का वक्त हो ना तो थोड़ा सा इफ्तार करके चले जाना। बच्चे ने मेरी अर्जी कबूल कर ली, दावत कबूल कर ली, बच्चा घर में आ गया। बच्चा मेरे घर में आया, दावत कबूल किया तो ऐसा लगा जैसे किसी बादशाह को उसका खोया हुआ तख्त मिल गया, जैसे किसी बीमार को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी बेऔलादे को 12 साल के बाद औलाद मिली हो, इतनी खुशी मिली।
जब बच्चे ने मेरे घर में कदम रखा, मेरी बेगम की नजर पड़ी, अभी नाबालिग बच्चा है, जब मेरी बेगम की नजर पड़ी, मेरी बेगम ने देखा तो देखती ही रह गई। बच्चे के चेहरे पे हुस्न की बरसात थी। मैंने बेगम से कहा क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं, कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो। तो बेगम कुछ देर तक तो खामोश रही, हक्का बक्का रही, लेकिन कुछ देर के बाद बोली तो पता क्या बोली? सुनोगे तो मचल जाओगे। मेरी बेगम ने कहा जा, जितने लोगों की दावत करके आया था सबसे मना करा। मैंने कहा क्या बात, शाम की पार्टी कैंसिल होगी क्या? शाम में तो अपने यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी रक्स सुरूर की महफिल है ना, जिसके लिए साजो सामान खरीद कर लाया हूँ, क्या पार्टी कैंसिल? तो बेगम ने कहा पार्टी कैंसिल नहीं है, पार्टी तो होगी मगर दुनियादार की पार्टी नहीं, आज रोजादार की पार्टी होगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस अल्लाह वाले की पार्टी, आज किसी की, आज मेरा दिल चाहता है कि इसी की खिदमत में। सुभान अल्लाह। मैंने सबको कैंसिल कर दिया कि आज कोई पार्टी। दोपहर में बच्चा आराम करने लग गया, तरह तरह के खाने तैयार हुए। शाम को दस्तरखान लगा, बच्चे ने दस्तरखान पे इफ्तार किया। इफ्तार करने के बाद नमाज मगरिब अदा किया। नमाज मगरिब पढ़ के बच्चा जाने लगा। मेरी बेगम ने इशारा किया, जब से ये बच्चा आया है मेरा घर जन्नत का नमूना बना है। ये जा रहा है, दिल तिलक रहा है, ये जा रहा है, दिल बेकरार है, ये जा रहा है, दिल वीरान हो जाएगा। एक काम ना कर, बच्चे को किसी बहाने से और रोक ले, हबीब अजमी से कहता हूं मैं तो बच्चे को रोक नहीं चाहता था। मैंने कहा बेटा अब तो रात हो गई, एक काम ना करो, यहीं आराम कर लो, खाना भी खा लिया, फजर पढ़ के चले जाना। बच्चे ने ये अर्जी भी कबूल कर ली, ये अर्जी। अब 5 मिनट की मुश्किल से बात रहेगी और इसको जरा मोहब्बत से सुन के फिर इंशाअल्लाह हजरत की दुआ होगी। ये अर्जी भी कबूल कर लिया। बच्चा नमाज ईशा पढ़ा, मैंने मेहमान रूम बच्चे को दे दिया। हर घर में एक मेहमान रूम, गेस्ट रूम, बैठक वगैरह होता, दे दिया। बच्चा उसमें आराम करने लगा, दरवाजा भेड़ दिया, दरवाजा सटका के बच्चा आराम करने लगा। कहने लगा मेरी बीवी को किसी की याद आई। अभी बेटी ने फरमाया किसकी? अर्ज करता हुजूर मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से माजूर थी, चल नहीं सकती थी, हाथ से माजूर थी जो एक लुकमा भी नहीं खा सकती थी, हाथ पैर किसी काम के नहीं थे, कमरे में पड़ी रहती थी। मैं समझता था शायद मेरे गुनाहों का बोझ हो। मैंने बड़े इलाज कराए थे, कोई डॉक्टर कोई हकीम न छोड़ा था जो अपनी बेटी को दिखाया नहीं था, सब ने लाइलाज कर दिया था। मेरी बेटी विकलांग थी, उसको खाना रोजाना खिलाता था, लेकिन आज बच्चे की खुशी में मैं और मेरी बीवी अपनी बेटी को हम भूल गए, उसको खाना ना दे सके। मेरी बीवी को याद आई, कहने लगी कि तेरी बेटी आज फाकिस होगी, खाना तो दे। हाय मुझे याद आई खाना। मैंने जल्दी से खाना निकाला और मैं खुद अपनी बेटी के कमरे में खाना लेके गया। हबीब अजमी से कहता मेरी बेटी मुंतजिर निगाहों से थी, कहने लगी बाप आज बड़ी देर कर दी, कभी तो इतनी देर ना करता था, शाम होते ही मेरे पास खाना आ जाता था, आज मेरे बाप बड़ी देर हो गई। मैंने कहा अपनी प्यारी सी बेटी से, मेरी बेटी आज एक मेहमान आया है घर पे, उस मेहमान की वजह से तुझे भूल गए थे। बेटी ने कहा ऐसा मेहमान कौन है कि जिसकी वजह से तू मुझे भूल गया? मैंने जवाब दिया बेटी तूने खाना मैंने भी नहीं खाया है, तुझे मेहमान ऐसा है मैं खुद को भूल गया हूं। मैं खाना खिलाता रहा, मेहमान का किस्सा बेटी को भी बता दिया, मेहमान का किस्सा बेटी को भी बता दिया। और खाना खिलाकर फारिग हुआ, बेटी ने मुस्कुरा के कहा वाकई मेहमान इतना नेक है तो मेरे बाप अगर आज पूरी रात भी खाना न मिलता तो मैं भी शिकवा न करती। बाप कहता है खाना खिला के, हाथ धुला के, चादर उड़ा के, दरवाजा लगा के मैं अपनी बेटी के कमरे से आ गया। हबीब अजमी से कहता मैंने खाया, मेरी बीवी ने खाना खाया, मैं भी अपने कमरे में सो गया। अब सन्नाटा रात का तारी हो गया। अब जरा सुनने की बात है, आधी रात है, सन्नाटा तारी है, भूख का आलम, लोग अपने अपने बिस्तरों पे सो रहे हैं। मेरा मेहमान अपने कमरे में, मेरी बेटी अपने कमरे में, मैं मेरी बीवी अपने कमरे में। अर्ज करता हबीब अजमी की
बारगाह में सरकार। आधी रात हुई, मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। मैं अचानक से आंख खुली, मेरी नींद टूटी। मेरा सदर दरवाजा बंद है, मेन गेट में ताला लगा है, लेकिन मेरे दरवाजे पे कौन आ गया? मैं हैरत में पड़ गया। मैंने अंदर से आवाज मैंने अंदर से पूछा कौन है, तो बाहर से आवाज कुछ पहचानी सी लगी। मेरा दिलों की धड़कनें तेज हो गई। ये आवाज मेरे दरवाजे पे कैसी? ये आवाज मेरे दरवाजे पे नहीं होना चाहिए, ये तो नामुमकिन बात है। कहने लगा दिल की धड़कनें तेज हो गई, पेशानी पे पसीना आ गया, सांस फूलने लगा। मैं जल्दी से उठा, मैंने दरवाजा खोला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने क्या देखा? मेरे दरवाजे पे मेरी बेटी खड़ी है। दिमाग की बत्ती नहीं जली, जो आज तक एक कदम न रख सकी थी वो खड़ी है। सुभान अल्लाह। जो आज तक एक लुकमा न खा सकी थी वो खड़ी है। मैं हैरत में पड़ गया। बेटी तू है या तेरी कोई हम शक्ल है? बेटी की आंख में आंसू था। बेटी ने कहा मैं तेरी हकीकी बेटी वही बेटी हूँ जो एक कदम चल नहीं सकती थी, एक लुकमा उठा के खा नहीं सकती थी। तो मैंने कहा बेटी एक करिश्मा हो कैसे गया? ये क्या हुआ? तुझे तो डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, तुझे तो तबीबों ने लाइलाज कर दिया था। बेटी अपने कदमों पे कैसे खड़ी, अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो गई? तो बेटी ने जवाब दिया, मेरे बाप जब तू शाम मुझे खाना खिला के गया तो मेहमान का किस्सा बता के गया था। तू तो चला गया किवाड़ बंद करके, दरवाजा बंद करके, लेकिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पे करवट बदलती रही। जब आधी रात हुई, दिल बेकरार हुआ, तो मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मुझे दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, दुनिया के तबीबों ने लाइलाज कर दिया, मगर मैंने सुना है नेकों के सदक़े में दुआएं कबूल होती हैं। मेरा बाप बता के गया है कि मेरे घर में जो आज मेहमान बना है वो बड़ा ही नेक है। अगर वाकई मेरा मेहमान नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। मेरे बाप इतना कहना था कि अल्लाह ने लम्हे से पहले मेरी दुआ कबूल कर ली और मुझे शिफा दे दी। इतना सुना तो बाप झूमने लगा और ऐलान करने लगा, जब उनके गला भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बाप झूमने लग गया। हाय हाय हाय। हाय 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 कहने लगा उस नेक की दुआओं का सदका है, उसके कदम की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे शिफा दी। बहुत बाप की चीज निकल गई। अभी बेजमी से कहता है, मैंने बेटी का हाथ पकड़ा, कहा चल मेहमान का शुक्रिया तो अदा करा। जब मैंने मेहमान के कमरे का दरवाजा खोला तो क्या कहता, हुजूर मेहमान कमरे से गायब था, बिस्तर खाली था। मैं हैरत में पड़ गया। मैंने बिस्तर को टटोला, गौर से देखा तो बिस्तर पे कागज का पुर्जा पड़ा था। तो कागज के पुर्जे में 3 लाइन लिखी थी। ये 3 लाइन पढ़ के सुना दूं, तकरीर खत्म। बस मेहमान कागज का पुर्जा मैंने बिस्तर से उठाया, 3 लाइन लिखा था। पहली लाइन में लिखा था, हमने तेरा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह वाले अपने आप को छिपा कर रखते हैं, छिपा कर। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। आप जानते नहीं हैं आज का आपका दिन ये रिकॉर्ड ही नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? हुजूर फैजान मिल्लत आपके सामने, आप जानते नहीं हैं इनके बारे में, छिपा के रखते हैं लोग। इनके जो भाई हैं हुजूर उवैस मियां के हवाले से, मालूम क्या कहा था ताजुश शरिया ने, मैं अपने मुरीदों को उवैस मियां के हवाले करूंगा। ये वो बड़े लोग हैं आप समझ रहे हैं, ये लोग छुपा के रखते हैं। इनकी सादगी अगर देखोगे ना तो कोई गैस नहीं कर सकता, अंदाजा नहीं लगा सकता ये इतने बड़े बड़े, समझ रहे हैं? अल्लाह उस पे लिखा था, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया इसलिए कि हमारा राज खुल गया। दूसरी लाइन में लिखा था, मैं जानता हूं तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है। बच्चे को पता था, मैं जानता हूं मोहब्बत हो गई है। अगर वाकई तुझे मोहब्बत हो गई है तो अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर लेना, नेक हो जाना। दुनिया में मिले या ना मिले, वादा करता हूँ महशर में मुलाकात होगी। मुस्तफा सामने होंगे,
और महशर में मुलाकात होगी। 2 लाइन पढ़ दी भैया, 2 लाइन मैंने पढ़ दी और तीसरी लाइन सुननी, दोनों लाइन सुननी और तीसरी सुननी। कहने लगे तेरी बेटी मेरा वसीला दे के दुआ मांगे तो अल्लाह शिफा दे दे, तू मदीने वाले का वसीला दे के मांगेगा तो अल्लाह तुझे क्या ना दे देगा। मांगना है तो मुस्तफा के वसीले से अल्लाह से मांगना, अल्लाह तुझे माला माल कर देगा, अल्लाह तुझे खूब अता फरमाएगा, खूब मांग लेना, लेकिन हराम कारियां गुनाह छोड़ देना। हबीबी अजमी फरमाते फिर तूने क्या मांगा? कहने लगा हुजूर मांगता ही क्या, मैंने दूसरी लाइन पढ़ी थी ना, तौबा कर लेना, तो मैं सजदे में गिर के पहले तौबा कर, और जब मैंने तौबा की तो दुनिया के माल की चाहत ही निकल गई, दिल और कनेक्शन मदीने वाले से जुड़ गया। इस दिल में अब किसी की अजमत थी तो मदीने वाले मुस्तफा की थी। एक सहाबी से नबी ने पूछा था ना क्या चाहिए, रबिया नाम का सहाबी था, जो चाहे मांग ले, रबिया जो चाहे, लेकिन जब मोहब्बत मुस्तफा की थी तो मांगता कहा जो चाहे मांग ले। कहा या रसूलल्लाह कुछ नहीं चाहिए, दुनिया में जैसे आपका गुलाम हूं जन्नत में भी आपकी गुलामी चाहिए, बस बस कुछ नहीं चाहिए यार। जिस नबी से इश्क हो गया तो नबी से बढ़ के क्या चीज हो सकती है। कहने लगा हबीब अजमी ने कहा क्या मांगा? कहने लगा हुजूर मांगता ही क्या, मैं तो फिर सजदे में गिर गया, फिर मांगने लगा। कहा क्या मांगा? कहने लगा कुछ नहीं मांगा, बस मदीने वाले से मोहब्बत थी, मैं सजदे में जाके मदीने वाले को ही मांगने लगा। और क्या मांगा? इसके मांगने को बेदम शाबारसी अपने अंदाज में बयान करते हैं, सजदे में रोता जा रहा और मांगता जा रहा, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने मांगा या रसूल अल्लाह दुनिया में जब अपनी गुलामी दे ही दी है तो मरने के बाद भी अपना दीवाना बता देना। इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, हस्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। लोगों अपने बच्चों को तालीम से हम किनार कर दो। एक 12 साल के बच्चे ने तालीम का जेवर था इसके पास, तरबियत का जेवर था, एक बहुत बड़े औबाश को एक लम्हे में सुधार दिया। तालीम बहुत बड़ी चीज है, अपने बच्चों को तालीम दो, कसम खा के उठना तालीम को अपना जेवर बनाएंगे, तालीम अपने बच्चों को दिलाएंगे इंशाअल्लाह। कहने सुनने में कोई खता हो तौबा करता हूं, मौला माफ फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।